अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टॉप स्मार्टीज ड्रामा सीरियल कलंदर। बाज़ दफ़ा इंसान को ठोकर खाकर ही समझ आता है कि अच्छे और बुरे का फ़र्क क्या है, सही और गलत क्या है। जैसे यहाँ पर तबरेज़ और शफ़क़, जिन्होंने ठोकर खा ली और अब खूब समझ चुके हैं कि अच्छा और बुरा क्या है। यहाँ पर तबरेज़ भी जो सुंबल को छोड़ आया है, दुर्योधन का हाथ थाम लिया। उसे साफ पता चल चुका है कि वो बकाऊ नहीं। उसने अपनी आसाइशों के लिए अपने ज़मीर को जो बेचा था, अब बस, अब मज़ीद वो अपने ज़मीर का सौदा नहीं कर सकता। सुंबल को छोड़कर जो आया तो सुंबल को तो तबरेज़ से जुड़ी हर चीज़ से नफ़रत होने लगी, यहाँ तक कि तबरेज़ की बेटी से भी। वो तबरेज़ की बेटी की शक्ल भी देखना नहीं चाहती, ये भी भूल चुकी है कि ये बेटी उसकी अपनी भी है। ऐसे में एहसन साहब बहुत परेशान हैं कि इस बेटी को आखिर कैसे पाला जाए। वो तो चाहते हैं कि दुर्योधन इसे पाले, लेकिन इस टाइम ये मुमकिन नहीं। तबरेज़ जैसे ही दुर्योधन को लेकर घर वापस आता है तो घर वाले बहुत खुश हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर सफिया बेगम भी काम कर कर के थक चुकी है, तो उसे दुर्योधन की ज़रूरत थी। इसलिए उसे लगा कि उसके बेटे को उस पर रहम आ गया, जिसकी वजह से दुर्योधन को वापस छोड़ने आ गया। लेकिन यहाँ पर जूही और सफिया बेगम के दांत तो तब बंद होंगे जब तबरेज़ के बाप ने पूछा, बेटा गड्डी पे नहीं आए, गड्डी किधर है तुम्हारी। तब तबरेज़ ने बताया कि वो सब कुछ छोड़ छाड़ कर दुर्योधन के लिए उसके साथ वापस आ गया है। तभी तो ये सफिया बेगम और जूही के दांत बंद हुए। जूही को तो अपनी जान के लाले पड़ गए, क्या हर कलीम को क्या जवाब देगी, पैसा कहाँ से लाएगी। लेकिन अब तो इस जूही का बहुत ही बुरा अंजाम होने वाला है, क्योंकि तबरेज़ अब दुर्योधन के साथ बिल्कुल भी जुल्म होने नहीं देगा। अब तो इन सबको मुंह की खानी पड़ेगी, क्योंकि तबरेज़ हर कदम पे अब दुर्योधन के साथ खड़ा है। दूसरी तरफ शफ़क़, जिसका शौहर उस पर बहुत जुल्म करता है, जवारी भी है, नशई भी, इसलिए उसे बहुत मारपीट करता है, जो कि शफ़क़ चुपचाप सहती है। लेकिन आज बर्दाश्त की जो इंतहा हो गई, तो ऐसा लगा कि दुर्योधन से माफ़ी मांगनी ही चाहिए। तभी तबरेज़ को कॉल करके दुर्योधन से बात करने की रिक्वेस्ट करती है। यहाँ पर जाकर तबरेज़ को सारी हकीकत पता चलेगी कि दुर्योधन के लिए तबरेज़ के बगैर रहना कितना मुश्किल था। इस माशरे ने तो उसे चैन से जीने भी नहीं दिया। जूही तो तबरेज़ को यही बताएगी कि उर्फ़ी और दुर्योधन का चक्कर था, लेकिन उर्फ़ी अब जूही की हकीकत तबरेज़ के सामने अयां कर देगा, जिसकी वजह से तबरेज़ को बहुत दुख होगा कि दुर्योधन के साथ आखिर इतनी ज़्यादतियाँ क्यों हुई। दूसरी तरफ शफ़क़ ने भी जो फ़ोन किया, तो वो भी दुर्योधन से माफ़ी मांगेगी, लेकिन अब बहुत मुमकिन है कि शफ़क़ के हलाला की जब मुद्दत पूरी हो जाएगी, वो भी तलाक ले ही देगी, क्योंकि वो इस घुटनज़दा माहौल में बहुत देर तक नहीं रहेगी। आखिरकार उसकी शादी दोबारा उर्फ़ी से होगी और अब की बार वो उर्फ़ी के साथ बहुत हैप्पी ज़िंदगी गुजारेगी। फ्रेंड्स, मेरी प्रिडिक्शन के मुताबिक तो उर्फ़ी के साथ दोबारा शफ़क़ की शादी होगी, लेकिन आप क्या सोचते हैं, क्या ऐसा हो सकता है या नहीं, होगा या नहीं, ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा। मज़ीद वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही बेल का नोटिफिकेशन ज़रूर प्रेस कर दें, ताकि आने वाली हर वीडियो आप बहुत आसानी से देख सकें। अल्लाह हाफ़िज़।